नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की खेती हम कैसे कर सकते हैं। सरसों की खेती की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और सरसों की सबसे बेस्ट किस्म कौन सी है जिसपे पाले का प्रकोप ना होता हो और हम सरसों की खेती में कम लागत से अधिक उत्पादन कैसे कमा सकते हैं। प्रति एकड़ हम सरसों का उत्पादन 10 से 12 क्विंटल कैसे ले सकते हैं। तो यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो बीच वीडियो में होते हैं और आप वहां से वीडियो को स्किप करते हैं तो वह चीजें आपकी छूट जाती हैं जिससे कि आपका जो घाटा है वो होता है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो के एंड में लाइक, कमेंट और शेयर भी करना है। तो निखिल रजक स्वागत करता हूं आपका आपकी पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत, किसान और गाँव में। किसान साथियों, कोई भी फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए सबसे पहले हमें अपनी भूमि या मृदा की जांच कराना होता है। यदि हम अपनी खेत की मिट्टी का परीक्षण कराते हैं और उसमें जो भी पोषक तत्वों की कमी रहती है यदि हम उनकी पूर्ति करके उस फसल को लगाते हैं तो वहां पर उत्पादन अधिक आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें खेत का मिट्टी परीक्षण कराना है और उसमें जो पोषक तत्वों की कमी है हमें उनकी पूर्ति करने के लिए काम करना है। और किसान साथियों, सरसों में सबसे ज्यादा जो पोषक तत्व की जरूरत होती है वो होता है सल्फर। यदि आप सल्फर की पूर्ति अपने खेत की मिट्टी में कर देते हैं तो आपका जो सरसों का उत्पादन है वो अवश्य अधिक आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें सरसों की खेती करने के लिए खेत की तैयारी कैसे करना है। तो खेत की तैयारी की बात करें तो सबसे पहले तो आप खेत की अच्छी जुताई कराएं, 1 से 2 बार अच्छी गहरी जुताई कराएं और गहरी जुताई कराने के बाद में आप अपने खेत में कल्टीवेटर करा के उस खेत को छोड़ दें और थोड़ी उसमें धूप दिखाएं। धूप दिखाने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें बेसल खाद देना है। अब बेसल खाद में आप कई तरीके से बेसल खाद दे सकते हैं। यदि आप रासायनिक खेती करते हैं और रासायनिक खेती के साथ प्राकृतिक खेती को ऐड करके कम लागत में अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं और खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हैं तो वहां पर आपको काम करना पड़ेगा। मिक्स में आप वहां पर खेती कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से DAP, SSP या यूरिया डालते थे तो उसको आप आधा कर दें और आप उसमें कंपोस्ट खाद को मिक्स करा दें या प्रोम को मिक्स कर दें। इन्हीं पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए आप यदि प्रति एकड़ 2.5 क्विंटल जिप्सम अपने खेत में डलवा देते हैं और 2.5 क्विंटल राख फॉस्फेट यदि आप अपने खेत में डलवा देते हैं तो यह पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। तो हमें दोनों तरीके से अपने खेत में काम करना है। यदि आप यह दोनों तरीके आजमा के अपने खेत में काम करेंगे, यह बेसल खाद डाल दें और बेसल खाद डालने के बाद आप रोटावेटर करा दें जिससे कि यह खाद पूरा मिट्टी में मिल जाए और मिट्टी मुलायम हो जाए, बारीक हो जाए। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस खेत में ऊर्जा जल चलाना है जो गुरुजी श्री ताराचंद बेल जी ने TCBT कृषि तकनीक का एक विशेष और फर्स्ट फार्मूला है ऊर्जा जल। आप इसको जरूर चलाएं। इसको यदि आप चलाते हैं तो आपके खेत की नेगेटिविटी दूर होती है, मिट्टी की नेगेटिविटी दूर होती है, आप अपनी फसल से अधिक उत्पादन ला सकते हैं। ऊर्जा जल चलाने के बाद में आपको अपने खेत में बुआई करना है। तीसरा पॉइंट है हमारा समय, कि सरसों की बुआई करने के लिए सही समय का चुनाव हम कैसे कर सकते हैं, कौन से समय में हमें किस क्षेत्र में सरसों की बुआई करनी चाहिए और कितना टेम्परेचर सरसों के लिए अनुकूल होता है। तो सबसे पहले हम यदि समय की बात करें तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का जो समय रहता है वो सरसों की बिजाई के लिए काफी उपयुक्त समय माना जाता है। यदि आप इस समय के बीच में कभी भी सरसों की बुआई करते हैं तो उसका जो जर्मिनेशन है वो अच्छा होता है और उस फसल का उत्पादन भी अच्छा आता है। लेकिन 15 अक्टूबर के बाद 10 नवंबर तक भी सरसों की बुआई की जाती है। वह उस क्षेत्र में की जाती है जहां पर सिंचाई की जो व्यवस्था है वो अच्छी हो और 3 से 4 सिंचाई की पानी की व्यवस्था हो तो वहां पर भी आप सरसों की बिजाई कर सकते हैं। और जहां पर पानी की व्यवस्था कम है तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बिजाई कर दें। अब बात करते हैं कि सरसों की फसल के लिए तापमान कितना होना चाहिए। तो किसान साथियों, यदि हम तापमान की बात करें तो अच्छे अंकुरण और अच्छे जमाव के लिए, फसल के अच्छे वृद्धि विकास के लिए यदि हम तापमान की बात करें तो 25 से 26 सेल्सियस डिग्री तापमान जो रहता है वो काफी अनुकूल होता है सरसों की फसल के लिए। तो यह टेम्परेचर में सरसों की फसल काफी अच्छी हो जाती है। तो आप इस चीज को देखें
यदि आपके यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है या ज़्यादा कम है तो वहाँ पर आपको सरसों की खेती से घाटा हो सकता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट है बीज दर, कि हमें सरसों की बुआई करने के लिए प्रति एकड़ बीज दर क्या रखनी चाहिए। बुआई के लिए शुष्क क्षेत्र में 4 से 5 किलोग्राम और सिंचित क्षेत्र में 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। यदि हम 1 एकड़ की बात करें तो आप 1 से 1.5 केजी असिंचित जगह में प्रति एकड़ बीज बो सकते हैं, और सिंचित जगह में आप 1 केजी बीज बोंगे तो उसका जो उत्पादन है वो काफी अच्छा आने वाला है। अब बात करते हैं कि बीज लगाने से पहले बीज उपचार भी बहुत जरूरी है। यदि हम बीज उपचार करते हैं तो हमारी जो फसल का जर्मिनेशन है वो अच्छा होता है, फंगस जनित जो रोग होते हैं, जड़ गलन या बीज जनित, मृदा जनित जो रोग होते हैं वो नहीं लगते हैं। तो हमें बीज उपचार भी करना चाहिए। बीज उपचार आप कैसे कर सकते हैं? जड़ गलन और सड़न रोग से बचाव के लिए बीजों को बुआई के पहले फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास जो पाउडर होता है उससे आप उपचारित करें। सबसे पहले आप बीजों को धूप दिखाएं। सुबह का आप उसमें 1 से 2 घंटे का धूप दिखाएं, और धूप दिखाने के बाद में आप गंध चिकित्सा करें, और गंध चिकित्सा करने के बाद में आपको बीज उपचार करना है। बीज उपचार आपको कैसे करना है? सबसे पहले हमें बीज में ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास से इनका कोटिंग करना है, बीज पर भुरकाव करना है और बीज में मिलाना है। उसके बाद में आप इसमें मेटारिज्म NS मिला दें, फिर उसे ह्यूमिक एसिड की कोटिंग कर दें और बीज को थोड़ी देर छांव में सुखाएं। बीज उपचार करने का बेनिफिट ये होता है कि बीज जनित जो रोग होते हैं और मृदा जनित जो रोग होते हैं वो बीज में नहीं आ पाते, जड़ गलन और उकटा रोग की समस्या नहीं आती। तो हमें बीज उपचार इस तरीके से करना है, जैविक तरीके से ही ज्यादातर बीज उपचार करें, ताकि हमारी खेत की मिट्टी भी ठीक हो सके और हमारी जो लागत है वो निरंतर कम होती जाए। अब बात करते हैं कि बीज उपचार कराने के बाद में हमें बिजाई किस विधि से करनी है। तो आप सीडड्रिल की सहायता से बिजाई करें। सीडड्रिल की सहायता से बिजाई करने से आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको पानी की कम आवश्यकता लगेगी और बीज का जो जर्मिनेशन है वो अच्छा होगा। निदाई गुड़ाई के लिए आपके पास में जगह होगी तो आप बीच में आप निदाई गुड़ाई कर सकते हैं, और पौधा जो होगा उसकी जो रूट्स होगी वो गहराई तक जाएगी, और जिससे कि पौधा गिरेगा नहीं और आगे चलकर हमें उससे बेनिफिट होगा। तो आप सीडड्रिल की सहायता से बिजाई कराएं। और यदि हम इसकी सिंचाई की बात करें तो इस सरसों की फसल को कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो किसान साथियों, सरसों में पहली सिंचाई बुआई से 30 से 35 दिन में की जाती है। यदि हम सरसों की बुआई करते हैं तो उससे 30 से 35 दिन बाद पहली सिंचाई करते हैं, और दूसरी सिंचाई जो होती है दाने बनने की अवस्था में होती है। 2 सिंचाई में सरसों की फसल तैयार हो जाती है। कहीं कहीं 3 सिंचाई भी लगती हैं, कहीं कहीं 4 भी लगती हैं। तो वह मिट्टी और उस एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है। तो आप अपनी खेत की मिट्टी की नमी को देखें कि नमी कितनी है, और उस तरीके से आप उसमें सिंचाई करते रहें। और किसान साथियों, यदि हम किस्म की बात करें तो बहुत सी वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अपने एरिया में अपने क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी का चयन करें जो आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में प्रचलन में हो, अच्छा उत्पादन दे रही हो। यदि मैं वैरायटियों की बात करूं तो कुछ चुनिंदा वैरायटियां हैं, जैसे कि पॉनियर का 45S46 है। यह काफी अच्छी वैरायटी है, काफी अच्छा उत्पादन इसका आता है और किसान भाइयों के बीच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही, तो आप इसका चयन कर सकते हैं। या फिर आप RH725 को लगा सकते हैं, एडवेंटा की 414 को लगा सकते हैं। तो यह कुछ वैरायटियां हैं, इनका भी चयन कर सकते हैं। और वैरायटी के ऊपर यदि आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए है कि कौन सी वैरायटी किस एरिया में कितनी लागत में उत्पादन अच्छा देती है, कितना उत्पादन देती है, तो कमेंट करके बताएं कि हमें वैरायटी के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं वह वीडियो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।